अपनी भक्ति गाए। गुरु नानक साहिब तेरी जय होवे। गुरु नानक साहिब तेरी जय होवे। दसम पातशाहियों के स्वरूप संगम श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नाम के जहाज कालू के खोज अज असी सारे बाबा श्री चंद्र महाराज जी के जन्मदिन के उन्होंने जन्म दिहाड़े के सारे गदौरी साहब इकट्ठे हुए हैं और
संगतां नूं जोड़न वाले स्वामी दयानंद जी महाराज, जिन्हां दा संगतां नाल प्यार है, संगतां नाल प्यार है। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणन संगतां जोड़ रहे हैं। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप ही परमात्मा है, आप ही परमेश्वर है, आप ही वाहिगुरु है, दसां पातशाह के स्वरूप प्रकट है। तो असी सारे गुरु महाराज की शरण में आए हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी में बहुत बड़ी ठाकुर शब्द आया है, तुम ठाकर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे। ते उस परमात्मा का नाम ठाकुर भी है। ते आओ एक शब्द पढ़िए, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, दर्शन पाया
श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी, धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी पावन बाणी। देखो शरणागत का बहुत ही महत्व गुरु ग्रंथ साहब ने मान लिया। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानस दे। शरण विच आना नीवे होकर चलना, अपने आप को मटा दे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तुझको सौंप दे जाए आगे मेरा। तुद आगे अरदास हमारी, दियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी बड़ाई, कोई नाम न जाने। ये जिन्नियां भी दिख रहे हैं गल्लां सारियां कि नाम दियां हैं। परमेश्वर का जिथे नाम जाप हुंदा, मैं 2 महीने पहले पीछे इतने आके गया, रात रह के गया। उस समय भी इतने जाप चल रहा। तो ये जगह बड़ी भागना वाली। देखो जिथे महाराज जी बाबा श्री चंद्र जी महाराज जी ने आप इतने बैठ कर तपस्या की और चिमटा मार के जल निकालिया। जिथे जाए है मेरा सतगुरु सुखान सुखावा राम। जिथे बैठ जाते संत महात्मा धरती पार पी हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा है वो धरती भागां है। जिथे बाबा श्री चंद्र महाराज जी ने चरण गए हैं। और देखो उन्होंने कृपा के नाल अज ये स्थान कितने से कितने पहुंचे और कितनी तरक्की हो गई। साध संगत जी एक बार कुछ संगतां हजूर साहब नूं दर्शन कर, तो रास्ते में औरंगाबाद आया। उन्होंने पूछा कि औरंगाबाद शहर में कोई चीज देखने वाली है? तो उन्होंने कहा औरंगजेब बादशाह की कबर है। तो उन्होंने कहा चलो भी देख लेने। जब देखने गए तो उत्ते बड़ी धूल चढ़ी हुई, उत्ते दीवा भी नहीं जगया। औरंगजेब बादशाह ने किन्ने जुल्म किए संसार में, किन्ना धन इकट्ठा किया, किन्ने हिंदुओं को मुसलमान बनाया, किन्ना दुख दिता उसने संसार जाके। और इनका वही गल है जो गुरबाणी कह रही, लख फूक सवा लख नाती ते रावण कर दिया ना बाती। उहदे घर कोई दिया बत्ती जगाने वाला भी नहीं। अज जिस औरंगजेब ने इतने जुर्म किए, अज वो कबर से कोई दीवा जगाने वाला भी नहीं। साध संगत जी संगतां चल गई हजूर साहब की तरफ। उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया। बड़े कठिनाइयां जितने गालों आए तो एक भाई मुसलमान कहने लगा कि थोड़े जे पैसे दे दो। कहते काले वास्ते? कहते औरंगजेब बादशाह की कबर पर दीवा जगाने वास्ते। वो कहने लगे इस पापी की कबर पर दीवा जगाने वास्ते तेन पैसे नहीं देते। तैं कुछ खाना रोटी पानी कला कपड़ा तेनों चाहिए तो तेनों दे देने, लेकिन इस पापी की कबर पर दीवा जगाने वास्ते साढ़े पास कुछ पैसा नहीं। देखो
इस प्रमाण है कि जब अगे गए हजूर साहब उत्थे संगतां हर कीर्तन हो रहे हैं, पाठ हो रहे हैं, लंगर लगे हुए हैं। तो साध संगत जी, जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी का प्रमाण है कि शरीर छड़ने के बाद, संसार छड़ने के बाद संसार में नाम किया चलता है। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का महावाक्य है कि नाम रे हो साधु रे हो रहियो गुरु गोविंद, कहो नानक के जगत में इन जपियो गुरु मंद। देखो आज नाम किना का है? गुरु महाराज का नाम, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का नाम हजूर साहब ने, और आगे बादशाह कोई जानता नहीं है। और उत्थे नाम जो साथ में गुरु गोविंद, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का नाम पर अमर है दुनिया। और जिस पापी ने सारी और पाप कीते उनको जानता है। साध संगत जी, इसी तरह किसी ने भी नाम जपे, जात पात मजहब कौम का इतने कोई सवाल नहीं। जिन भी नाम जपया, जिन जिन नाम से आया, जिनके काज सड़े, हर को पूरा आराध्य कर का सच करे, सर्व सुखद चरण हर पहुंचल भी करे। तो साध संगत जीओ, बाबा श्री चंद महाराज जी का नाम हुणे मेरे पहले सुना रहे थे। बाबा श्री चंद जी की कथा कि जम्बे से कोई जग मैं उस जगह जाया, दर्शन कर आया। अज भी वो शिला उत्थे ही है। असी उन्होंने मत्था टेकते, सारा संसार मत्था टेकता जिसे उन्होंने चरण लग गए। तो बाबा श्री चंद महाराज जी ने शरीर भी त्यागा, और शरीर समेत ही आज भी है, अमर है। सत श्री अकाल। उन्होंने दर्शन वास्ते सानू मन साफ करना है। इतना दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि जब तक साडियां अखां, साडा मन शुद्ध नहीं है, उदों तक श्री चंद्र भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। जिस तरह आप गीता जी पढ़ो, भगवान ने अर्जुन को कहा कि इन्हां अखां नाल तू मेरे दर्शन नहीं कर सकता, मैं तैनूं दिव्य दृष्टि दूंगा। अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी तो भगवान के दर्शन हुए। इदा बाबा श्री चंद्र जी अमर है, दर्शन चंदे है, उन्होंने कृपा है। क्या है? आग लगी आकाश को चढ़ पैन यार, संत नहीं होंगे जगत में कोई जग माता संसार। ये संसार बचाया होया का साधुओं ने कृपा नाल है। क्योंकि चेत गोविंद आराध्य होगा अनंत करना, संत जना मिल पाइए रसना नाम पढ़ना। जे संत मिलन तो साडी जीभ पर नाम चल जाता। देखो नाम तो साढ़े अंदर ही है, पर संत कृपा से अंजन जाग, नानक सिमरन पूरे पाग। ये संतां की कृपा होवे तां ही अंदर के नाम चले। हुण असीं इत्थे भी बैठे हैं, ये भी कृपा दे नाल ही बैठे।
सिमरन पे लाके जिन आप दयाला नानक जन की मंगे रवाला। जे तुसी आप कहो कि असीं आए हैं नहीं तो मन में कोई प्रेरणा दे दे कि चलो गदौरी साहब दरबार जाना, असीं अपने आप नहीं आ सकते। बिना उनके हुक्म के का एक साहब नहीं सनवा सकते। तो सानू गुरु ग्रंथ साहब महाराज की शरण में आना चाहिए और जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की आज्ञा है उसका पालन करना चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की वाणी कह रहे कि किसी ना द्वेष भाव न करते। एक पिता एक इसलिए हम बारह इस संसार में कोई बगाना नहीं है, सारे अपने ही। और सिमरन सुखमणि साहब जी यही सानू दस रहे जो परमात्मा का सिमरन करता है और करवाता है, सबसे बड़ा परोपकार है। प्रभु के सिमरन परोपकारी, प्रभु के सिमरन सद बलिहारी, प्रभु के सिमरन मुख सुहावा है। साडा मुंह जड़ा है कहीं चंगा लगता, कहीं सोहना लगता जे इस मुंह दे नाम। देखो जिथे संत रहते हो उत्थे नाम की सुगंधी आती, दूर दूर से आती नाम की सुगंधी, पता लगता कि संत रहते कोई महापुरुष है नाम करते। जितना शराबी आदमी में मुंह के शराब किस ने फटती नहीं आने तो मजनी मारी लेके मुंह मारी जाती। और श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का सामने हुक्म है पांग माछली सुरापान। कबीर पांग माछली सुरापान जो जो प्राणी खाए तीर्थ वर्त में ये सब ऐसा करता है। मीट खाने ना मुंह पवित्र नहीं होगा, मछलियां खाने ना मुंह पवित्र नहीं होगा, अंडे खाने ना मुंह पवित्र नहीं होगा, चुगली निंदा करने ना मुंह पवित्र नहीं होगा, बुरे शब्द बोलना मुंह पवित्र नहीं होगा। सुखमणि साहब जी कह रहे हैं प्रभु के सिमरन मुख सुहावा। जो परमात्मा का सिमरन करता का मुंह चढ़ता है और नाम सेवन करने वाले दर्शन करना शुभ है। जो परमात्मा का सिमरन करता वो सब दुख भी दूर होते। परमात्मा ने सिमरन के नाल आनंद बहुत, प्रभु के सिमरन आनंद मेरे प्रभु के सिमरन बसे हर मेरे। परमात्मा ने सिमरन किया मानो नहीं। प्रभु के सिमरन आत्म जीता, प्रभु के सिमरन निर्मल गीता, प्रभु के सिमरन मेरे, प्रभु के सिमरन बसे मेरे। भाई संत कृपा से अंत जा। संत कौन है? कपड़े नाल संत की पहचान नहीं है। आजकल कपड़े पाके काम होर करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की वाणी कह रही कि जिन्ना सास जरास न बीसरे करना मन मंद कंस से नानका पूरन से संत। स्वाद स्वाद का सिमरन करता है, नाम जपता है, भजन करता है। तो नाम कितों मिलेगा? श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज चरण बेनती करने के मिलेगा। उसकी कृपा के बगैर नाम नहीं जापना, नाम कुछ मन लगेगा। परमात्मा ने बन जाओ,
सिमरन में अपने मन में लाओ तो महाराज हर एक नाल प्यार करो। काटे काटे में हर रूप से संतन के हो पुकार, कहो नानक के सिमरन मना पवनित उतरे पार। वो परमात्मा सारे के अंदर विराजमान है। रब के तो पक्ष नहीं करते अपनी देखने वाली अख नहीं। एक घड़ी का सत्संग भी जीवन उतार। मैं ज्यादा समा नहीं लेना। पानी तेरी एक घड़ी आती घड़ी आती से पुन खात पतन से की गोष्ठ योगी ने सो लाभ। तो साक्षी सुना के समाप्ति करते हैं और माफी चाहने में कुछ लेट हो गए। चलते हुए सवेर के 2000 वाली मंडी के ऊपर जितने जाम लग गया। एक पासे गिरफ्तारी एक पासे जा रही है। 2 दिन बड़ी फंसे टाइम नाल मैं काम करी से 5 बजे तक करना और महाराज की बड़ी कृपा हुई। 2 मिनट सत्संग की महिमा बाबा नानक की जन्म साखी की कथा है। बाबा नानक जी का एक भगत था, वो मजदूरी करता था और बाबा जी की आज्ञा मुताबिक चलता था। और एक बार वो किसी का सम्मान लेके वो धानों जा रहा है। सम्मान चकन तो पहले उन्होंने कहा कि शेर जी ज्यादा तुसी मैनू कोई रब के घर की गल सुनाओ तो तुसी मिलके सुनियो, दुनिया का होर कोई गल नहीं करनी। कहने लगे ठीक मैनू तो आती तुसी सुना। तो उस बाबे नानक ने सिख ने उन्होंने परमात्मा के घर की गल्लां सुनाइयां। घर पहुंच गए उन्होंने प्रसादा वगैरह छकाया और सेठ ने जो पैसे उन्हें देते जन साखी जी लिखा भाई बाने वाली जन साखी कि वो जरा गुरु का सिख था वो शरीर के समेत ही धर्मराज के सचखंड में चले जाता उत्थे दी डेयरी जाता होंदा सी कि 7 दिन कौन किन जाना है। जो डेयरी देखी तो वो सेठ का नंबर भी आ गया। उस सेठ ने उसने कहा भाई गल सुनो एक नसीब तुझे सपना में रहना ही है जाएगा क्या कहाँ से तो कुछ नहीं तेरे पास होगा 2 गज कफन का टुकड़ा बस यही तेरा लिबास होगा। ना वो लेके साथ में जो मुल्कों के वाली थे सिकंदर जब दुनिया से मिला और उसके दोनों जरा सत्संग सुनिया असी रास्ते में आपस में तय किया मार्ग चले कर हरी हरी जाए मार्ग के देखे जाकर गया सत्संग। जिस वेले मार्ग के घर पहुंचना तो उत्थे पाई का साहब होना नानक आया रे मना सुनियो सिख सही देखा राम गैसिया बैठा कट कही। सारा साहब होना है जेड़ा तेरा मेरा इत्थे तक सत्संग होया ना ये भी तेनों देखो आदमी सदा ही पाप नहीं करता, कोई ना कोई पुण्य नहीं हो जाता। पाप का फल नाले पुण्य का फल स्वर्ग पर सत्संग का फल सिद्ध संत महात्मा जो सचखंड कहते हैं वो सत्संग का
ਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹੀਂ ਕਿ ਪਾਪ ਦਾ ਫਰਕਾ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਦਾ ਫਰਕਾ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਗਦੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਮ ਸੰਗ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਗਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਜਾਗ ਰਹੀ ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਗੇੜ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ, ਜੰਮ ਪੂਰੇ ਖੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੰਮ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਦਿਆਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੈ जमदूता ने तेरिया सैनिका मारिया पर नहीं आया। जमराज कहने तुम खाली आ गया, कहते महाराज वो तो देखता भी नहीं है। कहने लगे थोड़े जे सत्संग ने उन्होंने बजा दिता और हूँ भी वो इस वे सत्संग में संतां ने दर्शन से बैठा, संतां ने सत्संग में बैठा। जिस ऐसे ऊपर तू स्वामी सो तो कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता मरना नीत न आवे। मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे, तेरे सेवक को पाप स्नानी जम नहीं आवे। तो सासंग जी सानू तुहानू देखो इस तरह रात में सत्संग होता है। फिर दूसरी गल होर है कि तुसीं आपस में कल्ले बैठे तो फिर नाम लिखो, दूजा बैठे तो उन्हें नाम की हरी चर्चा करी। संत जना मिल हर सुनायो कूट जन्म के जो चाह सोई मन पायो कर हर नाम। साध संगत जी सबसे बड़ा हरि का नाम है और आज सारे बड़े अच्छे कर्म हैं। बाबा श्री चंद्र महाराज जी की कृपा है जो आज सबों ने बनाया है। ये सारी कृपा स्वामी दयानंद महाराज जी के दिन इनके बजा करते। तो साध संगत जी हमेशा ही सानू उत्ते आना चाहिए, नाम सेवन करना चाहिए, माड़े काम छड्डने चाहिए, भैड़ियां आदतां छड्डनियां चाहिए।